आज अमृत हॉरर चैनल आपके लिए लेकर आया है एक सच्ची घटना जो नैनीताल से जुड़ी हुई बताई जाती है। ये कहानी सुनने से पहले हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, सतर्क रहें और ध्यान से सुनें, क्योंकि ये कहानी किसी पुराने किले या शमशान की नहीं है। ये घटना उन लोगों से जुड़ी है जो आज भी हमारे बीच रहते हैं, जो दिन में बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं लेकिन रात होते ही किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। अगर आप भी रात के सन्नाटे में मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो हो सकता है ये कहानी आपसे ही जुड़ी हो। रात का वो समय होता है जब दुनिया सो जाती है और मोबाइल जागता है, जब छत के पंखे की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है और दिल के अंदर की आवाज़ उससे भी ज़्यादा। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की है जो रात में ऑनलाइन रहते हैं पर जिंदगी में अकेले। आर्यन भी ऐसा ही था। दिन में हंसता था, ऑफिस जाता था, दोस्तों के बीच नॉर्मल दिखता था, पर रात के 2 बजे के बाद जब कमरे की बत्ती बंद होती थी और सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी बचती थी, तब आर्यन कोई और बन जाता था। उसे लड़की नहीं चाहिए थी, उसे प्यार नहीं चाहिए था, उसे बस इतना चाहिए था कि कोई पूछ ले, तू ठीक है? वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता, टेलीग्राम ग्रुप्स खोलता, रैंडम चैट ऐप्स पर ऑनलाइन आता, हर रात। उस रात भी वही हुआ। 2:47 AM, कमरे में सन्नाटा था, बस स्क्रीन की हल्की सी रोशनी और दिल की हल्की सी बेचैनी। तभी एक नोटिफिकेशन ब्लिंक हुई, अननोन DM। तुम भी अकेला फील करते हो? आर्यन मुस्कुरा दिया। ऐसे मैसेजेस वो पहले भी देख चुका था, स्कैम, टाइम पास, फेक प्रोफाइल्स। फिर भी उसने रिप्लाई कर दिया, हाँ, बस इतना ही। रिप्लाई तुरंत आया। टाइपिंग से ही पता चल रहा है। आर्यन को अजीब लगा। उसने पूछा, कैसे? मैसेज आया, तुम जल्दी रिप्लाई करते हो, जैसे किसी का इंतजार हो। आर्यन ने पहली बार फोन कसकर पकड़ा। उस रात बात लंबी चली, बहुत लंबी। वो लड़की उसका नाम नहीं पूछती थी, वो अपना नाम नहीं बताती थी, बस बातें, उसकी आदतें, उसकी थकान, उसका अकेलापन। वो बोली, तुम जैसे लड़के सबके बीच होते हुए भी अंदर से बिल्कुल खाली रहते हो। आर्यन ने किसी को इतना सही कभी नहीं पाया था। दिन गुजरते गए, रातें गहरी होती गई। वो लड़की सिर्फ रात में ऑनलाइन आती थी, कभी फोटो नहीं, कभी वॉइस नोट नहीं, कभी कॉल नहीं, बस टेक्स्ट। एक रात उसने लिखा, तुम्हारे कमरे का दरवाजा जब खुलता है तो हल्की सी आवाज आती है ना? आर्यन सीधा बैठ गया। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। उसने मजाक में लिखा, तुम स्टॉकिंग कर रही हो क्या? रिप्लाई आया, मैं देख नहीं रही, महसूस कर रही हूँ। आर्यन ने हंसने की कोशिश की, पर हंसी निकली नहीं। कुछ देर बाद मैसेज आया, तुम पीछे मत देखो। उसने सोचा ड्रामा, फिर भी उसकी आंखें अपने आप मिरर की तरफ चली गई। पीछे कोई नहीं था, पर फोन के रिफ्लेक्शन में उसने खुद को देखा, या शायद खुद को नहीं। वही चेहरा, पर आंखें ऐसी जैसे कई रातों से सोई ना हो। आर्यन ने फोन गिरा दिया। हार्टबीट तेज थी, पसीना ठंडा। उस रात उसने पहली बार मोबाइल बंद करके सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। अगली रात मैसेज आया, तुमने कभी किसी को सिर्फ बिजी लिखकर छोड़ दिया है? आर्यन के हाथ कांप गए। कॉलेज की वो लड़की जो बार बार मैसेज करती थी, जो डिप्रेशन में थी, जिसका आखिरी मैसेज उसने सीन करके छोड़ दिया था। 2 दिन बाद वो मर चुकी थी। आर्यन ने स्क्रीन को घूरते हुए लिखा, तुम कौन हो? रिप्लाई आया, मैं वही हूँ जिसे तुमने तब नहीं सुना। कमरे की हवा भारी हो गई। पंखा चल रहा था, पर दम घुटने लगा। फोन अपने आप टाइप करने लगा, तुम हमेशा ऑनलाइन रहते हो ना? अब मैं भी हूँ। आर्यन ने फोन फेंक दिया, स्विच ऑफ करने की कोशिश की। चार्ज 0% था, फिर भी स्क्रीन जल रही थी। मैसेजेस आते रहे, ऑनलाइन हो, सीन क्यों नहीं कर रहे, तुम मुझे फिर छोड़ रहे हो? आर्यन चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं निकली। सुबह माँ ने दरवाजा खोला। आर्यन कुर्सी पर बैठा था, आंखें खुली थीं, फोन हाथ में था। स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमक रही थी, सीन। और शायद इस वक्त भी कहीं कोई ऑनलाइन है। आर्यन की मौत के बाद सबने कहा कि वो ज्यादा मोबाइल यूज करता था, नींद पूरे नहीं करता था, शायद स्ट्रेस में था।
किसी ने ये नहीं सोचा कि मरते वक्त उसकी आंखों में जो डर था वो किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। उसका फोन पुलिस ने एविडेंस के तौर पर उठा लिया था। स्क्रीन क्रैक थी, बैटरी डेड थी, लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन के एविडेंस रूम में उसे रखा गया, सीसीटीवी में अजीब सा ग्लिच आया। उसी रात ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल दीपक ने बताया कि उसने फोन की स्क्रीन अपने आप जलते देखी थी, बिना सिम, बिना चार्ज। फिर भी स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, ऑनलाइन हो। दीपक ने हंसकर फोन को वापस रख दिया, पर उसी रात 3:12 AM पर उसने अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन सुनी, अननोन चैट रिक्वेस्ट। यूजर नेम वही था, अलाइव बट नॉट हियर। मैसेज था, तुम भी ड्यूटी के बीच अकेला फील करते हो। दीपक ने रिप्लाई नहीं किया, फोन साइलेंट पर रख दिया। सुबह एविडेंस रूम के गेट के पास दीपक की लाश मिली। उसकी आंखें खुली थीं, फोन हाथ में था और आखिरी मैसेज ओपन था, सीन। ये बात दबा दी गई। रिपोर्ट में लिखा गया, हार्ट अटैक। फोन फोरेंसिक लैब भेज दिया गया, नैनीताल के बाहर। लैब टेक्नीशियन सीमा को जब फोन मिला तो उसने सबसे पहले देखा कि उसमें कोई ऐप इंस्टॉल्ड नहीं थी, फिर भी नोटिफिकेशन लॉग में मैसेजेस थे। रात को लैब बंद होने के बाद सीमा लेट काम कर रही थी। बाहर पहाड़ों में कोहरा उतर रहा था, लैब की खिड़की से झील दिखाई दे रही थी। तभी फोन वाइब्रेशन से मेज पर हिलने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, तुम्हें सच देखना है। सीमा का गला सूख गया। उसने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट किया, डेटा एक्सट्रैक्ट करने लगी। अचानक उसकी सिस्टम स्क्रीन पर चैट्स खुलने लगी, अलग अलग लोगों की, अलग अलग डेट्स की। सबका आखिरी मैसेज एक जैसा था, सीन। सीमा ने घबराकर फोन अनप्लग किया, पर उसके पर्सनल मोबाइल पर उसी लड़की का मैसेज आ चुका था, तुम भी किसी को इग्नोर करती हो ना। सीमा को याद आया उसका छोटा भाई जो डिप्रेशन में था, जिसके कॉल्स वो अक्सर काट देती थी। फोन हाथ से गिर गया। अगली सुबह लैब में सिर्फ फोन मिला, सीमा नहीं। अब फोन को कर्स्ड ऑब्जेक्ट मान लिया गया। उसे सील करके नैनीताल के पुराने अबैंडन्ड हॉस्पिटल के स्टोर रूम में रखा गया। किसी को नहीं बताया गया कि उसी रात हॉस्पिटल की पावर अचानक कट हो गई। जनरेटर रूम में काम करने वाला शंकर अंधेरे में अकेला था जब उसके फोन पर मैसेज आया, हॉस्पिटल में रहना पसंद है मुझे। शंकर हंसा, बोला, कौन है? रिप्लाई आया, मैं वही हूँ जो यहीं छोड़ दी गई थी। हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स में एक लड़की का नाम था जिसने ईयर्स पहले सुसाइड किया था, वार्ड नंबर 13 में। शंकर ने पीछे देखा, कॉरिडोर में कोई नहीं था। फिर फोन की स्क्रीन पर कैमरा ओपन हुआ, फ्रंट कैमरा नहीं, रियर कैमरा। स्क्रीन पर कॉरिडोर दिख रहा था और कॉरिडोर के एंड पर एक साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। शंकर भागा। सीसीटीवी में दिखा कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरा, लेकिन गिरने से पहले वो किसी से बात कर रहा था, फोन से नहीं, हवा से। अब तक 4 मौतें हो चुकी थीं। सबके बीच एक चीज कॉमन थी, सीन। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वो फोन अचानक ऑनलाइन आया, बिना नेटवर्क, बिना बैटरी, बिना इंसान के। शहर के कई लोगों को एक साथ नोटिफिकेशन मिली, सेम मैसेज, तुम भी अकेला फील करते हो। कुछ ने इग्नोर किया, कुछ ने रिप्लाई किया और कुछ ने सीन करके छोड़ दिया। उसी रात नैनीताल में 3 अलग अलग जगहों पर मौतें हुई। एक लड़का झील में डूबा मिला, फोन जेब में था, स्क्रीन जल रही थी। एक लड़की अपने कमरे में फांसी पर थी, लैपटॉप ओपन था, चैट विंडो खुली थी। एक कैब ड्राइवर पहाड़ी मोड़ से नीचे गिरा, डैशबोर्ड पर उसका फोन वाइब्रेशन कर रहा था। सुबह होते होते पूरा शहर डर में था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भागें तो कहां। फोन बंद करो तो भी मैसेज आ रहा था, एयरप्लेन मोड में भी स्क्रीन जल रही थी। आखिरी रात ठीक 2:47 AM पर पूरे नैनीताल में एक साथ फोन्स की स्क्रीन्स जली। सिर्फ एक लाइन थी, अब कोई ऑफलाइन नहीं होगा। अगले दिन खबर आई कि झील के पास दर्जनों फोन्स पड़े मिले, सब चालू, सब पर एक ही चैट ओपन थी। मैसेजेस अनरेड नहीं थे, सीन थे, इंसान नहीं थे। और अगर तुम ये कहानी सुनते वक्त अपना फोन हाथ में लिए बैठे हो, अगर स्क्रीन अभी जल रही है तो एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी जो ऑनलाइन दिखता है वो जिंदा नहीं होता और जो सीन करता है वो अगला हो सकता है।